क्या आप कोई भी सुंदर महान कर्म करके वो कर्म फल किसी और की खुशी के लिए समर्पित करने का क्या मादा रखते हैं? क्या जिगर रखते हैं? क्या बड़प्पन रखते हैं? वही यज्ञ भाव में होता है। यज्ञ भाव में आप जो कर्म करते हैं वो कर्म सबकी खुशी के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। भगवान हमारी प्रार्थना, हमारी प्रेरणा, सब सुखी हो, सबका जो है स्वास्थ्य लाभ हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। जिस हम दुनिया में हैं उस दुनिया में सबका कल्याण हो, ये सोच हमको अच्छी लगती है। बच्चों के कल्याण हो, ये नहीं बेटा तुम्हारा ध्यान दे रहे, जरा बुढ़ापे में ध्यान रखना। लाठी को खूब तेल पिलाया है, अच्छी तरह लाठी को आंच दी है, अब ये लाठी हमारे बुढ़ापे का सहारा है। तुम नहीं बोलते तो भी बुढ़ापे का सहारा बनती, लेकिन तुमने बोल के कचरा कर दिया, छोटे हो गए तुमने यही यज्ञ भाव से युक्त कर सकते थे, तुमने इसको योग नहीं, तुमने भोग बना दिया है। ये दो शब्द होते हैं, योग और भोग। दोनों में आदमी को आनंद प्राप्त करना होता है। भोग होता है कि बाहर से आनंद मिले, योग में होता है कि कोई बाहर से आनंद की चिंता नहीं है, आनंद तो अपने दिल की बात है। आत्मा खुद आनंद स्वरूप है। मस्ती में काम करा जाता है वो योग है। योगी आदमी अपने अंदर प्रसन्न रहता है, धन्य रहता है, भगवान का दूत रहता है, भगवान का अंश रहता है। हनुमान जी जाते हैं, क्या कोई और कहीं से बल मिलता है? रावण को जब उन्होंने परिचय दिया कि हम कौन हैं, तो हम ईश्वर के सेवक हैं, हमारी अस्मिता मात्र ही इतनी महान है कि हम चिंता ही नहीं करते हैं अपनी। बाहर का जो जुगाड़ है वो तो सब आराम से हो जाता है, कोई इतने इश्यू थोड़ी बनाना चाहिए उसको। तो यज्ञ भाव संभवतः ये पॉइंट हम जो थोड़ा सा जोर दे के कह रहे हैं ये कम्युनिकेट हो गया होगा। यज्ञ भाव किसको बोलते हैं? इसकी प्रैक्टिस डेली पूजा में करनी चाहिए, इसकी प्रैक्टिस हमको यज्ञ हवन में करनी चाहिए। जिस समय हम लोग डेली अपने नित्य उपासना, नित्य अनुष्ठान कर्म करते थे, तो वहां इस चीज का अभ्यास होता था कि भगवान को सामने आप आवाहित करिए और किसी की खुशी के लिए जीना सीखो। भगवान या आपकी खुशी के लिए त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, इदम इंद्रा इदम न मम, ये भगवान के लिए, हमारी कोई चिंता नहीं। ये मन के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन। हम लोग ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं, हम लोग उस सोच से ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं कि सदैव छोटेपने से युक्त होके अपने प्याले को भरने के लिए काम करते रहते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। निश्चित रूप से बंधन में पड़ोगे। आज अगर नहीं हो तो कल तुम्हारा बंधन में होना अनिवार्य है। तनाव होगा, टेंशन होगा, दुख होगा। स्वार्थ से प्रेरित जो प्रेरणा होती है उसका यही अंजाम होता है। यही चारों तरफ दुनिया में हम लोग देख रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ध्यान दो इस पॉइंट को, अगर तुमने कोई भी कर्म, भले वो लड़ाई का भी कर्म क्यों ना हो, एक फौजी आदमी लड़ाई के मैदान में कर्म कर रहा है अपने देश की रक्षा के लिए, हम जो है समर्पित हो जाते हैं, ये यज्ञ बन जाता है सबके कल्याण के लिए। अब जो हम लोगों के जो है आज 26/11 का दिन है, आज चारों तरफ जो है पूरे देश में वो बंबई के अटैक का आज लोग जो हैं वहाँ स्मरण कर रहे हैं। आज मुंबई में वो पूरा
होटल में कैसे आतंकवादी लोग घुस के आए थे और किस तरीके से अनेकों हमारे पुलिस वाले और फौजी लोग देश की रक्षा करने के लिए कि हम और आप बच पाए, नहीं तो उनका चलता सबको जो है जहां जहां मिलते भून के रख देते। लेकिन किसी ने हम सब की सेवा करने के लिए, रक्षा करने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। अपने उनको जीवन का मोह नहीं रहा। वही कर्म बड़प्पन वाला होता है। ऐसे बड़प्पन से युक्त किसी का भी हिस्सा हो। और सबसे अच्छी चीज ये होती है, हम लोग की परंपरा ये होती है कि देवताओं को स्मरण करो। देवता वो शक्ति होते हैं जो आपका हित सदैव करा करते हैं। हम लोग का जीवन दर्शन ऐसा है कि यहाँ पे देवता लोग होते हैं। आज हम बोल पा रहे हैं, हमारे जवान के देवता होते हैं। आप सुन पा रहे हैं, कान के देवता होते हैं। हमारी मन जो है ना, वो विचार कर पा रहा है, चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, पी पा रहे हैं, हृदय धड़कन हो पा रही। हम लोगों का अपना हिंदू धर्म का जो भी पूरी व्यवस्था है, सब चीज के देवता होते हैं। उन देवताओं को कभी तो थैंक यू बोलो यार, उनकी खुशी के लिए अर्पण करो। अ बिग थैंक यू। यहां कुल देवता होते हैं, स्थान देवता होते हैं। तो देवता वो शक्ति होते हैं, ईश्वर के सेवक होते हैं। देवता ईश्वर को नहीं बोलते हैं भाई देवे, देवता ईश्वर के पूरी टीम होती है, उनके सेवक होते हैं। वो छोटे छोटे डिपार्टमेंट में हम लोगों को आशीर्वाद देते हैं आके। ऐसी हमारी जो है सोच है, जीवन दर्शन है। तो इससे प्रेरित होके बोलो, हर चीज के देवता है। कोई भी कर्म फल आप प्राप्त करेंगे ना, उसके देवता की कल्पना कर लो। एक सज्जन ने तो अपनी दुकान में लिख रखा था, ये दुकान हमारे देवता हैं, इनकी सेवा हम करते हैं और खूब काम धंधा करते हैं। जो भी मिलता है वो देवता की कृपा से मिलता है। देखिए, छोटी सी सोच का परिवर्तन है। वही दुनिया, वही कर्म, लेकिन सोच में इतना क्रांतिकारी भेद हो गया। वो आदमी सतत विनम्रता को प्राप्त होता रहेगा, सूक्ष्म बुद्धि हो जाएगी, अभिमान नहीं आएगा, कभी हर्ष विषाद नहीं होगा। एक चीज तो कर्म योग में होती है कि आप देवता की खुशी के लिए धन्यता से काम करो, खुश होके। बड़ा आशीर्वाद है देवताओं का। और दूसरा उसमें पक्ष होता है कि आपको जो मिलता है आपके प्रयास से नहीं मिलता है, देवता की कृपा से मिलता है। हमने खूब मेहनत करी और हमारी जो है मंथली चेक आ गया और मंथली पे आ गई, या हमारा जो है वो पता लगा पेमेंट आ गया। महाराज जी मेहनत करी थी, इतना मैंने प्राप्त कर लिया। और यज्ञ भाव वाला क्या करेगा? ये हमारी देवता का प्रसाद है, ये देवता ने हमको प्रसाद दिया है। अगर आप जो कर्म कर रहे हैं धन्यता से, किसी की खुशी के लिए उसको समर्पित करें, और जो फल मिल रहा है वो धन्यता से उनके प्रसाद की तरह स्वीकार करें। केवल ये दो एटीट्यूड्स, जब कर्म में इन दो एटीट्यूड्स का समावेश हो जाता है, तब कर्म को कर्मयोग कहा जाता है। जो भी मिल रहा है ब्लेस्ड रहो, धन्य रहो, और जो तुम कर रहे हो वो प्रेम से करो, खुशी से करो। ये दीनता बहुत भारी सौदा है भैया। स्वार्थ कैंसर से भी बड़ा होता है, बुरा होता है, और ये हम स्वेच्छा से अपने अंदर लाते हैं। आज का हम लोगों को विचार बताता है कि स्वार्थ तुम्हारे लिए बड़ा प्रेरक होगा। किसी को काम करवाना है, जिंदा में करो, ये लो यार एक और नोट लो, काम करो बढ़िया, जैसे सब बिकाऊ है। सब लोगों का रेट लगा हुआ है। इस दृष्टि से हम देखते हैं, और लोग कर भी देते हैं, क्योंकि वो लोग स्वार्थ की पूर्ति से ही प्रेरित होते हैं। ऐसे कर्म करने वाले लोग
इस समय ही दुखी है। और आगे जो भी तुम ध्यान से देखना, ये जीवन में सतत गिरते चले जाएंगे। आप एक चीज आपने देखी है, जब छोटा बच्चा होता है ना, चेहरे पे क्या चमक होती है, कांति होती है, बालवत मुस्कुराहट होती है, मस्ती होती है, आंख में देखो चमक होती है। और उसको पता लगा कि 10 साल 20 साल बाद मिलो, माथे पे झुर्रियां है, बीमारी, तनाव है, टेंशन है। और बड़ा होता गया इंसान, अरे तुम जितने बड़े हो रहे हो और बुद्धिमान होने चाहिए यार, तुम्हारी चेहरे की वो मासूमियत कहां चली गई है? क्यों ऐसी तुम्हारी दुर्दशा हो गई है? नहीं मिला, उसको भी मिला, कोई यार दुनिया में किसी का ही नहीं, हमारे तो ऐसे ही है, तो ये फल ही नहीं मिला, इज्जत भी नहीं मिली हमको। महाराज जी कभी यश तो मिला ही नहीं हमको, पता नहीं कौन से फूटे जब समय पैदा हुए, मुझे ये भी नहीं मिला। हम गारंटी दे देते हैं तुमको मिल भी जाना तो भी तुम रोते मिलोगे हमको। तुमको पता नहीं है कहां पे कांटा चुभा हुआ है, किसके वजह से दर्द हो रही है। तो बहुत अद्भुत सी एक चीज, एक कर्म करने का क्रांतिकारी तरीका, यही दुनिया है, यही कर्म है। अगर तुमने यज्ञ भाव का समावेश करा तो मस्ती से खुशी के लिए दिन चालू हो, प्रेमी हो के जियो, किसी खुशी के लिए जीना है। और जो मिले विनम्रता से धन्यवाद करो, हे प्रभु आपकी कृपा है, आप हमारा इतना ध्यान देते। जो निरपेक्ष होता है थोड़ा सा भी दो ना दो धन्य हो जाता है, और अपेक्षावान को सब कुछ दो तो भी शिकवे रहते, यार उसको ज्यादा दिया हमको कम दिया। घर में 2 बच्चे हो, दोनों को बंटवारा करो, दोनों अपेक्षावान होंगे तो दोनों शिकायतें करेंगे आपसे। बेटा दोनों को हमने जितना एक घर था दे दिया बराबर, बोलते क्या बाबूजी आपने हमको ऊपर वाला दिया माला और इसको नीचे वाला दिया है? नीचे लेने से दुकान भी बन जाती और हमको आपने ऊपर वाला दे दिया, उसमें भी शिकायत होगी। शिकायत करने वाले तो इतने क्रिएटिव होते हैं कि सब कुछ करने के बाद भी शिकायत होगी, और नहीं शिकायत करने वाला अपेक्षा ही नहीं है। बेटा ये ले लो, अरे बाबूजी आप कितना ध्यान रखते हैं, आप हम लोगों के लिए जीवन भर करते आए हैं, अब तो हमको मौका दीजिए हम करें। नहीं नहीं बेटा ले लो, नहीं नहीं हमको नहीं चाहिए, आप रखो, आप जब तक जीवित हैं किसी के लिए कुछ मत करना, ये सब अपने पास सेवा का हमको सौंपा। देखो भिन्न भाव होता है ना, अपेक्षावान को सब करते जाओ तो भी आपको ऐसा करना चाहिए था, और जो आपने ऐसा हमारे तो करो ही नहीं, उसको ज्यादा कर रहे हैं और हमको कम कर रहे हैं। क्या करो यार, उस स्वार्थ से ही प्रेरित है, दीनता से प्रेरित है, छोटेपने से प्रेरित है, अपेक्षा से प्रेरित है। ये यज्ञ भाव का उल्टी स्थिति है। यज्ञ भाव का समावेश करके देखो, न शिकवे शिकायतें हैं, न दुनिया में कोई चिंता है, न कोई तनाव है। हम अपने होने मात्र में धन्य हैं। धन्य है वो गरीब लोग बेचारे बैठे होके भगवान का गुणगान कर रहे हैं, ढोलक चल रही है, मंजीरा चल रहा है, धन धन तेरी कारागरी करतार, एक करतार धन धन धन्य है, धन्य है। अरे यार क्या धन्य है, तुम्हारे कपड़े तो है नहीं ठीक से पहनने के। अरे महाराज जी पहले तो वह कुछ कौन सा कपड़ा वपड़ा लेके जाएंगे, आपको पता नहीं क्या कृपा बरस रही है भगवान की। ये भी कृपा, वो भी कृपा, ये भी कृपा। कृपा गिनने के लिए जाओ, यज्ञ भाव वाले व्यक्ति के पास तो लिस्ट है, और जो स्वार्थ से प्रेरित होता है, दीन होता है, अपेक्षावान होता है, भगवान भी नहीं खुश कर सकते यार तुमको। इसलिए यज्ञ भाव को समझो। देवान भावयतानेन, अर्जुन हम तुमको गारंटी देते हैं,
तुम देवताओं की प्रसन्नता के लिए काम करो। देवताओं को हमने ऐसी शिक्षा दी है, प्रेरणा दी है कि वो तुम्हारा कल्याण करेंगे, आज भी कर रहे हैं। तुमको देखना आना चाहिए। सबसे बड़ी कृपा होती है ये दिख जाना कि हमारे ऊपर आज कृपा बरस रही है। कृपा कोई घटना नहीं होती है, कृपा एक दृष्टि होती है। हमको ये दिख जाए कि हम सब लोग इस समय बैठे हुए हैं, आप असीम कृपा के पात्र हैं, ये आपको दिख जाए, ये बहुत बड़ी कृपा है। इससे बड़ी कृपा नहीं होती। तो जिनके ऊपर कृपा है वो धन्य है, ब्लेसेड है, और धन्यता से ही समस्त कार्य चलते हैं। सांसें धन्यता से चलती हैं, कर्म धन्यता से चलते हैं, कार्य धन्यता से होते हैं, मस्ती से होते हैं, निश्चिंतता से होते हैं, निरपेक्षता से होते हैं। क्या किसी को मुस्कुरा के देख लिया तो सोचते यार मुस्कुरा के देख लिया, क्या करना है, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, हर समय क्या फायदा। बड़े छोटे लोग हैं जो फायदा सोचा करते हैं, बड़े छोटे लोग हैं, और वो बड़े अमीर लोग हैं जो धन्य रहते हैं। अर्जुन भगवान अर्जुन को इस प्रकार से कर्म करना दिखाते हैं। अर्जुन देवताओं को दो सब चीजें परस्परम भावयन्तः, तुम इनको खुश करो, वो तुमको खुश करेंगे। हम ऐसी दुनिया देखना चाहते हैं। तुम दोनों कल्याण को प्राप्त होगे। श्रेयः परम श्रेयः अवाप्स्यथा, तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। थोड़े दिन प्रैक्टिस करके देखो इस चीज को। इष्टान भोगान ही वो देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, देवता लोग तो तुम जब उनकी सेवा करोगे बहुत धन्य होगे, तुम्हारे ऊपर और आशीर्वाद बरसाएंगे, हम गारंटी दे सकते हैं। आज हम लोग सुन पा रहे, देख पा रहे, यही तो देवता की कृपा है यार। क्यों हम रास्ता देखते हैं कि एक दिन जब लंगड़े हो जाएंगे तब याद करेंगे यार क्या दिन थे जब चल भी पाते थे, क्या दिन थे जब देख भी पाते थे, अब तो देख भी नहीं पाते हैं। हमारे ऊपर कृपा बरस रही है। तो जो आदमी देवताओं की बरसती कृपा को देखता है और खूब गदगद होकर उनकी सेवा करता है, ऐसे लोगों के लिए कर्म का क्षेत्र बंधन नहीं बनता है अर्जुन। और दूसरी तरफ से तैर दत्ता न प्रदायेभ्यः यो भुंक्ते स्तेन एव सः, जो इनके द्वारा दिया जा रहा है। देवता लोग कितनी तुम्हारे पर कृपा की वर्षा कर रहे हैं, तो तुम भी सेवा करो। नहीं महाराज जी, वन वे ट्रैफिक, आंदो आंदो भगवान आंदो। भगवान पता उन लोगों के लिए क्या नाम यूज करते हैं? चोर है ये। स्तेन शब्द संस्कृत में बोलते हैं चोर को। स्तेन एव सः, ये चोर आदमी है। चोर ही तो करता है, दूसरे का ले लेता है, कुछ देता नहीं है रिटर्न में। जो आदमी दूसरे की सेवा ले ले, दूसरे का माल ले ले, दूसरे का आशीर्वाद ले ले और कुछ भी रिटर्न नहीं करे, तो भगवान कृष्ण की दृष्टि में स्तेन एव सः। अब हम देसी भाषा में नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप सब समझते ही हैं आदमी चोर आदमी। ऐसी यहां बात कहते हुए खूब मस्ती से काम करो, फकीरी से काम करो, जिस राह निकल जाओ सेवा से काम करो। महाराज यही करते आए, अभी तक कुछ करते फायदा तो होता नहीं, तुम नहीं कर रहे, यही दिखा रहे तुम नहीं कर रहे हो। महाराज जी हमने बचपन में सुना था फकीरी से मस्ती से काम करो बड़ा फायदा होगा। नहीं, तुमने सुना, ये बात ही नहीं है। तुमने ये सुना कि खूब मस्ती से काम करोगे तो फायदा होगा, हम ये कह रहे फायदे को छोड़ दो। अब जी कुछ तो जुगाड़ करना है अपना भी, ऐसा थोड़ी ये करते चले जाओ। अभी तो थोड़ा हम संक्षेप में इस सिद्धांत बता रहे हैं, डिटेल में सुनना हो तो आना कभी आश्रम में फुर्सत में और बैठ के सुनाएंगे।
दैनंदिन कर्म को कैसे यज्ञ बनाया जाता है। और तुम अपने यज्ञ करने के बाद जो कुछ प्राप्त होता है, यज्ञ शिष्टा शिन संतः, यज्ञ ऐसी सेवा करने के बाद जो अवशिष्ट बचता है उसको भगवान की इच्छा समझो, प्रसाद समझो। जैसे गृहिणी लोग होती है ना, सबको खाना खिलाती हैं, उसके बाद जो बचता है वो आराम से प्रेम से बैठ के खा रही। कई बार बचता ही नहीं है कुछ, बोलते बोल ले आओ भाई अचार वचार थोड़ा सा, और इंदौरी होंगे तो बोले सेव ले आओ। सेव, इंदौरी आदमी तीर्थ पे भी जाएगा तो सेव के पैकेट तो जरूर निकलेंगे उसके पास। एक हमको मिले बद्रीनाथ में, महाराज जी इंदौर से, बोला यार निकालो सेव और निकाल लिया उसने फट से, जोड़े में जो है हाथ डाला, वो भी बड़ा खुश, हमारे इंदौर की वो स्वामी जी मिले, चाय भाई ले आओ, सेव ले आओ। अब वहां पे खूब सेवा करी, खूब आनंद दिया, सब गेस्ट लोग आए, सब खा पी के 2-4 एक्स्ट्रा आ गए, अब बचा ही नहीं खाना। लेकिन यज्ञ भाव से युक्त जो गृहिणी है, जो लोग हैं, वो मस्त है, कोई बात नहीं। आज तो सब लोग, हमारे आश्रम में भंडारा भंडारा होता है, बोलता है क्या हुआ भाई, अरे जी आज तो कुछ बचा ही नहीं। बोला तुम्हारा क्या फिर, अरे वो तो हो जाएगा, कुछ ना वो हो जाएगा, सेव तो हैं सेव तो रखे हुए हैं, तो हम सेव खा लेंगे, चाय पी लेंगे, पानी पी लेंगे, हो जाएगा। लेकिन आज आनंद आ गया, सब लोगों को इतना अच्छा लगा, उंगली चाटते चले गए, मस्त होकर सब गए, सबकी खुशी हमारी खुशी है। वो यज्ञ भाव है, जिसको बोलते हैं यज्ञ शिष्टा शिनः। यज्ञ में अवशिष्ट जो बचता है उसको ही जो ग्रहण करता है खुशी से, प्रसाद की तरह। मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही, ऐसे जो भी मिलता है तुम्हारी मेहनत के बाद उसमें खुश रहना सीखो अर्जुन। धन्यता से हमारा प्रसाद समझ के खुश रहना, कोई शिकवे शिकायतें नहीं रहना। और इससे विपरीत ते भुंजते ते तु अघम पापाः ये पचंती आत्म कारणात्। अपनी स्वार्थ, अपनी गणित में हम बोलते पाप खा रहे। अब यहां पापा लोग ध्यान दे, भगवान यहां बोलते हैं ये लोग पापा। आजकल पापा शब्द जो है विदेश से इंपोर्टेड है भैया। उन लोगों के वहां पे पाप पुण्य कुछ और होते होंगे, हमारे वहां पापा